कोर्ट उस टाइम पे कहा जा रहा था जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे हमारे देश में दोगले नेता रह के इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। जब कहाँ चली गई है कानूनी कार्रवाई, कहाँ इनकी पुलिस चली गई, कहाँ है ममता बनर्जी बीमारी अंबर अम्बा चली गई। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बयानबाजी करने पे उसने वीडियो बना दी, उसने डिलीट भी मार दी, माफी भी मांग ली। तो एक लड़की है उसने बयानबाजी कर दी, माफी मांग ली, तो उसके बाद उसे रिमांड में लेने का कौन सा मतलब था? तारा शर्मिष्ठा है, उसने कोई कांड नहीं करा। तेरा जर्मन शेफर्ड कुत्ता वो ध्रुव राठी, वो दुनिया भर की सिखों के ऊपर वीडियो गे रहा है, छोरियों के ऊपर वीडियो गे रहा है, उसे तो कोई ठागा नहीं लगता। क्यों? जर्मन शेफर्ड कुत्ता, कुत्ते की नस्ल है, उसे कौन ठागा लाओगा? उसे ठागा जेल में गेरो ने, उसका रिमांड करो। नेहा सिंह राठौड़ जैसी वे बैठी है हमारे देश में, उन्हें तो तुम खुला बजवा रहे, तबले बजवा रहे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बुलवा रहे, उसे तो जेल में नहीं गिरते, वो कुछ भी बोल देगी। अरे प्रशासन ठहरा नून के मैं छोरियों का रेप कर दिया खुले हम, तुम बलात्कारियों को घुमा रहे, प्रशासन तो तेरा 10-10 रुपए में थाने बिक जा। तरीके से शर्मिष्ठा को उठाया, शर्मिष्ठा को जेल में गिरा, रिमांड पे लिया गया। कहाँ का कानून है और कौन सी कार्रवाई है या भाई? एक बात बता दो, इसमें तो एक तरफा काम कर रखा है, यानी कि बंगाल में इनकी सरकार है तो ये अपनी हाथापाई चलाओगे, अपने लोगों को कहेगा उन्हें अठवाओगे, नू थोड़ी काम चल जाएगा। भाई एक बात बता दे, यूके नाम असदुद्दीन ओवैसी है जो, इसने शिवलिंग को फवारा बोला था। और दूसरा भाई जो ये के नाम ले इसका सांसद नेता है, वो के नाम उसका सयोनी घोष पयोस जो भी था, उसने भी तो उसके बारे में उल्टा सीधा ऊपर जो शिवलिंग थी उसके ऊपर कपड़ा डाला था, यानी कि कपड़ा लगाया था। ये कहाँ का होता है ना जी? क्यों नहीं ठाली थी या क्यों नहीं ठू के जेल में गेरी थी? इसका क्यों नहीं रिमांड लिया था? असदुद्दीन ओवैसी का क्यों नहीं रिमांड लिया था? बताओ ना इस बात को। मगर ये कोर्ट का आदेश था ना, उनकी लोकेशन नहीं आपको मिल पा रही। कोर्ट उस टाइम पे कहा जा रहा था जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे हमारे देश में दोगले नेता रह के इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। फिर दूसरी बात जो है वो क्या नाम ले इसका सयोनी घोष के नाम था, इसका सांसद नेता है बंगाल की, या बैठ के डाल के कर्म करती है ना, क्यों नहीं ठागा जेल में गिरा गया? एक बात बता दे, मुर्शिदाबाद का तो कांड होगा, टंकी में जहर गिरना, लोगों को बीच में कुल्हाड़ियों तक काटना, 3 साल के बच्चों के साथ में रेप करना, उन्हें जलाना। जब नहीं इनके याद आती, बंगाल में भी जो एक डॉक्टरनी के साथ में रेप करके निर्मम हत्या कर दी थी, उसके तो इन लोग का कांडी नहीं पकड़े गए थे। बताओ ना इस बात को। जब कहाँ चली गई है कानूनी कार्रवाई, कहाँ इनकी पुलिस चली गई, कहाँ है ममता बनर्जी बीमारी अंबर अम्बा चली गई? बताओ इस बात को। ये वोट भी तो लेना है ना भाई, एक बार वोट बैंक का चक्कर है सारे नेताओं को, एक मानस का थोड़ी है इसमें। भाई एक बात बता दो, या तेरा क्या नाम ले ममता बनर्जी बीमारी अंबर अम्बा जम्बा, इसका काम है हम तुम्हारे सनम और हमको वोट दो तुम सनम, इसका तो काम ही हुएगा। अरे बस सनम वो मुल्लों की सनम है क्यों? अच्छा हाँ, मुल्लों की है वो। और किसकी है वो? भाई एक बात बता दे, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बयानबाजी करने पे उसने वीडियो बना दी, उसने डिलीट भी मार दी, माफी भी मांग ली। तो एक लड़की है उसने बयानबाजी कर दी, माफी मांग ली, तो उसके बाद उसे रिमांड में लेने का कौन सा मतलब था? रिमांड में उसे क्यों नहीं लिया जाता जी? छोरियों के बलात्कार कर दिया जा। बता इस बात को। मगर देखा जाए कि कई बार ऐसे नेता जो बयान देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। क्या देश में 2 कानून चल रहे हैं? अच्छा लाए जा रहे जोन से संविधान की शपथ खम है बैठ के थरिया कांग्रेस पार्टी, कोई सी भी पार्टी को ले लो, संविधान को ठा के लावे बीच में, और संविधान को मानते भी नहीं। अगर ये संविधान को मान रहे, उस लड़की ने अपनी माफी मांग ली, तो माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया जाता, उसे रिमांड में क्यों लिया गया? अगर दिल्ली का केस था, दिल्ली था, फिर उसे बंगाल में कोलकाता में क्यों ले जाया गया? एक लड़की को रिमांड पे लेना थोड़ी मोटी बात नहीं होती। इस बात को तुम भी सोचो ना पत्रकार महोदय। कोलकाता की वो रहने वाली हैं, इसलिए वहाँ के जो फाउंडेशन है, जो राशिद करके फाउंडेशन है, उसने कोलकाता पुलिस को वो दिया। 1500 किलोमीटर चल के पुलिस आती है और यहाँ से उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। एक बात बता दे, पुलिस ठाणे के लिए आ रही है, उस लोंडी के सपोर्ट में आज कोई नहीं उतारा शर्मिष्ठा है, उसने कोई कांड नहीं करा। तेरा जर्मन शेफर्ड कुत्ता वो ध्रुव राठी, वो दुनिया भर की सिखों के ऊपर वीडियो गे रहा है, छोरियों के ऊपर वीडियो गे रहा है, उसे तो कोई ठागा नहीं लगता। क्यों? जर्मन शेफर्ड कुत्ता, कुत्ते की नस्ल है, उसे कौन ठागा लाओगा? उसे ठागा जेल में गेरो ने, उसका रिमांड करो, पता चलेगा ना। जिस टाइम पे जो देश में हमारे कुत्ते पाले जा रहे, दोगले पाले जा रहे, तो इस तरीके से युवक ये करेगा। भाई अगर तुमने नूपुर शर्मा का तो नाम सुना होगा, नूपुर शर्मा 57 देश दे लेते, दूसरी नूपुर शर्मा या खड़ी होगी शर्मिष्ठा, अगर समाया और हम भी खड़े, भाई हम सीधी बात है, तीसरी नूपुर शर्मा बनने को हम भी तैयार है। पैगंबर के इस बारे में बोलना ठीक है आपके लिए? ये
एक बात बता दे, जो सच्चाई थी उसने बोल दी और उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा लोगों ने जो भी बात थी, और उसने वीडियो डालकर डिलीट कर दी, माफी मांग ली, तो क्या बुराई थी इसमें? और उसने गलती करी जो वीडियो भी डिलीट मारी अपनी। अगर वीडियो डिलीट मारने के बाद और माफी मांगने के बाद उस लड़की के साथ में सुलूक करा जा रहा, अगर कल को से कोलकाता पुलिस ने जेल में मरवा दिया, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, बीजेपी तो इसका विरोध कर रही है। किसका विरोध कर रही बीजेपी? अगर बीजेपी विरोध कर रही थी, लड़की को कैसे उठा लिया? अगर बीजेपी इसी का विरोध कर रही थी कि मैंने लड़की को मत उठाओ, सरकार तो इनकी भी है ना, एक तरफा तो सरकार नहीं है कांग्रेस के ममता बनर्जी की, सरकार तो बीजेपी की भी है ना, तो क्यों उठवा दी लड़की? कैसे पूछ के उठवा दी? दिल्ली तक जज ने कैसे भेज दिया, कोलकाता तक कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कल अगर वह जेल में मार दी, कौन उसका जिम्मेदार बैठेगा? नेहा सिंह राठौर जैसी वे बैठी है हमारे देश में, उन्हें तो तुम खुला बजवा रहे, तबले बजवा रहे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बुलवा रहे, उसे तो जेल में नहीं गिरते, वो कुछ भी बोल देगी, उसे तो तुम घर में बिठा बिठा कर रखोगे, क्यों? हुआ तो कुछ बोल ही नहीं सकती, वो तो एक एजुकेटेड लड़की है, वो तो संविधान को मानती है, बाबा भीमराव को मानती है, वो तो बहुत एजुकेटेड लड़की है, एक एजुकेटेड लड़की है, अगर वो उसे तमीज नहीं है जरा सी भी। क्या देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही? क्या नहीं रही? हाँ। उसका अधिकार है, वो बोल सके, बोलने का अधिकार है भाई, हर किसी को है, तुझे भी है, हमें भी है, किसी को भी है। ऐसा जरूरी है कि ठया जेल में गिर दिया, जोन से हमारे देश में रह के मलेरिया बोल रहा है, हिंदू धर्म को मलेरिया, डेंगू, HIV जैसे बतावे, उन्हें ठगा जेल में क्यों नहीं गिरते? उधर नील स्टालिन ने बोला उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली। बे माफी, एक बात बता दे, कांड कर दिया, माफी मांग ली, अब उन लड़की ने वीडियो बना के गिर दी, माफी तो उन्हें भी मांग ली, उसका रिमांड क्यों लिया जा रहा? बताओ ना पत्रकार महोदय स्वाद को। कल को आप भी क्या दूसरी तीसरी नुपुर शर्मा भाई हम बढ़ने को तैयार है, हाथ में फरसा भी लेंगे, ठीक, और जो होगा वो भी देखा जाएगा। हम तो देख साहब बता रहे थे, जोन से नू कहते हो कि गुड़गांव में ठहली मेरी बात सुनिए, ध्यान ते दे लखा, उसने तो 1500 किलोमीटर दूर तक पुलिस ने उसे वहां तक ठाया, हम रहे रोहतक के बावली चौक पर, जी करे ना वहीं चौक पर ठुआ दिया मजे, और ना बावड़ा बना दू दिन धोली तो जिब बता दिया। देख के अरे प्रशासन ठहरा नून के, मैं छोरियों का रेप कर दिया खुले, हम तो बलात्कारियों को घुमा रहे, प्रशासन तो तेरा 10-10 रुपए में थाने बिक जा, प्रशासन ठहरा नून के में तेरा 10 रुपए दर, और तेरा भी बिक जाएगा, खाली एक सिगरेट और एक बीड़ी में बिक जा। कैसी बात करे पत्रकार महोदय, यहाँ आज के टाइम पे कोई प्रशासन नहीं, अगर प्रशासन होता ना, एक लड़की है वो, और उसकी ज्यादा एज भी नहीं है, एक बच्ची है वो, ठीक, कितनी एज है भाई उसकी होगी 19-20 साल, और लास्ट तुम 22 साल भी उसकी मान लो, वो बच्ची है, फिर भी यहाँ 50-50 साल के बुढ़े ढिंकर गाड़ रहे बैठ के मारा लग रहे, माइकों में बैठ बैठ का भोक्का लग रहे, कर्म करा लग रहे। हिंदू धर्म का जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर में इस्लामिक झंडे लगाए जा रहे, जब तो देश की सरकार कुछ नहीं कहती, थारी वो बुआ ममता बनर्जी जब कुछ नहीं कहती बीमारी, जब कहाँ जाकर मर जावा ढिंकर गड़ जाओ उसके। अच्छा, हाँ, चाहूँगा उसी राज्य में जब कोर्ट को हस्तावेज करना पड़ता, चाहे रामनवमी की यात्रा निकले, चाहे मुर्शिदाबाद में, चाहे अन्य जो उसके ज़िले हैं, वहाँ पर जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, तब कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि कार्रवाई हो, मगर ये कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों करवाएगी? क्या इसमें कोई दोहरी पॉलिटिक्स? सारी की सारी मिली चिली साजिश है। वहाँ जितने भी अधिकारियों के कागज वायरल हुए, सारे में मुस्लिम बैठे। राशिद अल्वी फाउंडेशन ने ये केस करवाया, तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर? दिखाने की कोशिश नू कर रहे, हम जो चाहे दिन दोली ठा सका वो काम कर सका, अपनी दाग दिखा रहा, बदमाशी दिखा रहा, सीधा आतंकवाद को पनाह दे रहा, और क्या करता? चोरी को ठुआ अपने आपको ज्यादा बड़ा दिलेर समझ रहे क्या ये, कि भाई लोंडे ठुआ दिया, जेल में गिरवा दिया, रिमांड करवा दिया, यहाँ तो एक नूपुर शर्मा जाके दूसरी आओगी, दूसरी जाके तीसरी आओगी, और तीसरी जाके तो चौथी खड़ी होगी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में आज से अभी कुछ महीने पहले कुछ महिलाओं का पता ही नहीं चला वो कहाँ गई, तो कुछ महिलाओं का पता ही नहीं चला पश्चिम बंगाल में कहाँ गई। क्यों पता चलेगा? हाँ। सनातन धर्म के बारे में आवाज उठाने वाले हाँ, हिंदू महिलाओं को तो गायब करवाया जा, लड़कियों को खुलेआम घेर घेर का पिछवाड़ा पिटवाया जा, उनके नगन करके उन्हें घुमाया जावे, 100 लड़कियां दलितों की उनका रेप करवाया जा, जब कहाँ चली जाए ममता बनर्जी? या देश नहीं बसने देगी, इसकी बात जो के नाम ले वो इसकी सहेली थी वह इंदिरा खान, उन्हें देश नहीं बसने दिया, या भी देश नहीं बसने देने की, पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाकर छोड़ देगी। हमारा कुछ टाइम की बात है, इस्लामीकरण करवावेगी सारा का सारा मासिक। अच्छा, हाँ, जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो अभी हो रहा है, आप जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी खुलकर राय रखती हैं, जो आज हुआ, क्या इस दौरान क्या कई जो लड़की जो देश की शेरनी बताते हैं उनको क्या वो दबके रह जाएंगी क्या? अरे क्यों दबके रहेगी? यहाँ तो एक शर्मिष्ठा गई, जौन सी दूसरी नूपुर शर्मा एक तब आ गई, तड़का हम बैठे, उसमें तो कुछ हुआ न हुआ, हम तो
साहब बतावे फरसा ठहलेंगे निरोड़ जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। तड़की तो सांझ लोग का सिर पे कफन बांध करो, तेरी तोप लिया गोला लिया उसे भी देखा जाएगा। ठीक, क्या इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा से पल्ला झाड़ लिया। अरे इनके लिए कट लो, मर लो, लड़ लो, पल्ला झाड़ लेंगे नेता साले दोगले हैं। इनके कौन से बालक बॉर्डर पर लड़का मर रहे, इनके कौन सा बालक आगा माइक आगा बोल रहे, इनके बच्चे क्या करेंगे? नेता कोई सा भी हो साला पैसा लूटेगा, खसुटेगा, गरीब लोगों को लूटेंगे, ठाक अपने बालकों को विदेश में भेजेंगे, विदेश में पढ़ावेंगे, मरेंगे कटेगी कौन? वह आम जनता जिसका परिवार नहीं चलता, सरकारी नौकरी जैसा आर्मी का लालच देकर इन्हें बॉर्डर पर लड़ाया जा, मरे ये बेचारे शहीद ये हो में। इनका तो बढ़िया घर चला, नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ता। जिस हमारे देश में अनपढ़ जैसे नेताओं को अगर बढ़ोतरी मिल रही तो समझ लो देश की श्राप है। सऊदी अरब में क्यों नहीं होते लड़ाई झगड़े? क्यों वहां से 4 बंदों का अगर ग्रुप इकट्ठा हो रहा वहां क्यों उठाकर फांसी की सजा बोल दी जा? अगर कोई बंदा अगर एक लड़की को आगे भी उठाकर देख रहा, वहां के कानून और नियम व्यवस्था बढ़िया है ना, वहां के नेता बढ़िया है, वहां का जो मतलब मेन मौजूदा नेता चले जिससे सरकार चले वो बढ़िया है ना वहां का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर आपने सोशल मीडिया पे अपनी क्या राय रखी? जैसे हमारी इस बहन ने जो ऑपरेशन सिंदूर, एक बात बता दो, जीव लड़कियों का सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर ही तो होगा भाई। दूसरी बात तुमने देखा होगा, इसका कांग्रेस का नेता था, उसका मेरा नाम ध्यान नहीं है, राजस्थान का, उसका ISI संगठन था हाथ पाया। ये कांग्रेस ने दूरता नाश करा, इब भी नाश कर रही। अरे थरीवा के नाम ले ज्योति मल्होत्रा वहाँ पकड़ी गई बीमारी। ये देश में रह के जो डल के ढिंकर गड्ढा रहेंगे ना, हमारे देश में कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जो आतंकवादी था उनका कोई मजहब था? आतंकवादियों को एक बात होता दोनों कहे कोई मजहब नहीं होता, जब इनका कोई मजहब नहीं होता फिर एक ही धर्म का कैसा निकला है बताओ? तो कलमा क्यों पढ़ा जाता है? हाँ, 72 हूर ही ना चाह बेचारों को, तो 72 हूरों का दौरा भेज दो ना। इतनी हूर कहाँ से मिलेगी ना? 72 ही तो हूर है, 73 भी कहाँ से लाओगे? हूर भी तो नू कहती होगी बस थम जाओ, कितनों को एक्सेप्ट करेंगे हंसी बस। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो समिस्ता ने अपनी राय रखी, आपकी ऐसी भी कोई राय थी क्या पैगंबर साहब को लेकर या मुसलमानों को लेकर? भाई देख हमारी बात सुन ले, हम मुसलमानों के ऊपर कोई राय नहीं धरते ना, हम पैगंबर के ऊपर धरते। उसने बात बोली थी 72 हूर के ऊपर, 72 हूर कुछ उसने गलत नहीं बोला था। इनके खुद कल में महीने का साहब में जाए में भी पढ़ाया जाए ना, खुद पढ़ाया जाए 72 हूरों के दर्शन करने के बारे में। और जो उनसा नाटता हो वही बात है कि नाटू जो को फायदा नहीं है। और उसने अगर वीडियो बना दी थी डिलीट मार दी थी नू तो बता दे, इसमें आतंकवाद का को फैलाया जा रहा है, उस 18 का रिमांड पर ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है? अगर थी गुड़गांव की तो दिल्ली का कोर्ट कचहरी थी ना, तो यही खत्म करते मामला, तो 1500 किलोमीटर दूर क्यों भेजा गया? कोलकाता जेल में अगर उसको कल को कुछ होता कौन जिम्मेदारी लेगा?